आपका स्वागत है मार्शल योद्धा अर्जुन की अद्भुत दुनिया में। ये कहानी है वीरता, रहस्यों और युद्धकला की, जहां हर कदम पर रोमांच है। नॉवल लेखक यवकृत राव, स्टोरीज ऑडियो क्रिएटर द नॉवल एक्सप्लेनर के द्वारा किया गया है। अगर आपको ताकत, युद्ध और रहस्य पसंद है तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मार्शल योद्धा अर्जुन, जहां हर योद्धा की तकदीर तलवार से लिखी जाती है। डिस्क्लेमर, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी मेरे दोबारा एडिटिंग और अनुवादित है और यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। अर्जुन बेबस होकर देख रहा था जैसे ही शौर्य चौहान का हाथ आरती को पकड़ने के लिए बढ़ा। शौर्य चौहान की हरकत बहुत तेज नहीं थी, लेकिन एक साधारण इंसान के दिमाग को नष्ट करने के लिए उसे तेज होने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं, अर्जुन ने दिल में चिल्लाया। उसने अपने हाथ मलबे में गहरे गाड़ दिए, उसकी आंखें खून से भरने लगीं, लेकिन फिर भी वह इस दृश्य को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। इस समय अर्जुन का पूरा शरीर दर्द में था। उसकी ऊर्जा अभी भी शौर्य चौहान द्वारा जकड़ी हुई थी, इसलिए वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। और अगर वह इसका इस्तेमाल कर भी पाता तो भी शौर्य चौहान के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर उसने फिर से शौर्य चौहान की ताकत को चुनौती देने की कोशिश की तो न केवल वह आरती को बचाने में असफल रहेगा, बल्कि वह खुद भी उसके साथ मर जाएगा। इस समय अर्जुन ने गहराई से महसूस किया कि वह कितना कमजोर था। कमजोरी की वजह से कोई भी उसे अपनी मर्जी से कुचल सकता था। कमजोरी की वजह से वह उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकता था जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। शक्ति, उसे शक्ति चाहिए थी, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय जैसे थम गया था जब शौर्य चौहान का हाथ बिना किसी बाधा के आरती के सिर की ओर बढ़ा। ऐसा लगा जैसे यह वार अर्जुन के दिल को ही तोड़ रहा था। आरती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने शांति से अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। आखिरी पल में वह अर्जुन की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह चाहती थी कि उसकी मौत के बाद शौर्य चौहान अर्जुन को नुकसान न पहुंचाए। और जैसे ही आरती ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया, कुछ अजीब हुआ। पूरे माहौल में घातक ऊर्जा फैल गई। शौर्य चौहान अचानक पीछे मुड़ा और तेज आवाज में बोला, कौन? पट, एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कांच टूटने की आवाज हो। शौर्य चौहान का शरीर हिल गया और वह पीछे हट गया। उसके सामने अब एक दुबली पतली ग्रे रंग की छवि थी जो उस पर हमला कर रही थी। उस व्यक्ति के हाथ में एक छोटी काली मुड़ी हुई तलवार थी जो सीधे शौर्य चौहान की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। अंकल माधव, आप? जब राव परिवार के राजा ने देखा कि हमला करने वाला व्यक्ति कौन था तो वह हैरान रह गया। उसका अपना रक्षक और सेवक ही शौर्य चौहान पर हमला कर रहा था। अंकल माधव ने पहले एक रहस्यमयी जगह में राजा की जान बचाई थी। उनकी शक्ति और स्थिर स्वभाव के कारण राजा हमेशा उन पर बहुत भरोसा करता था। नाम से अंकल माधव राजा के निजी रक्षक और सेवक थे, लेकिन वास्तव में वे बहुत अच्छे दोस्त थे। आमतौर पर वे एक दूसरे को भाई कहकर पुकारते थे। राजा को कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने महत्वपूर्ण समय पर अंकल माधव अचानक शौर्य चौहान पर हमला कर देंगे। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, शौर्य चौहान जोर से चिल्लाया और अचानक उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। उसकी तलवार ने अंकल माधव की मुड़ी हुई तलवार को रोक दिया। वह जानता था कि अगर वह कुछ और सेकंड तक रुक सकता है तो उसकी चौहान परिवार की सेना यहां आ जाएगी और इस व्यक्ति को खत्म कर देगी। तो मुझे जिस उजाड़ जाति के व्यक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी वह तुम थे, शौर्य चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा और अंकल माधव की असली पहचान उजागर कर दी। अंकल माधव एक जंगली जाति का जासूस था। आरती बहुत कमजोर थी, इसलिए भले ही उसका रक्त शुद्ध था, लेकिन शौर्य चौहान के लिए उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाना असंभव था। उसे जो महसूस हुआ था वह उजाड़ जाति का कोई शक्तिशाली सदस्य ही हो सकता था, और यह उजाड़ जाति छिपने में बेहद माहिर थी। यहाँ तक कि एक विशेष जादुई पत्थर से भी उसका पता लगाना असंभव था।
इसके विपरीत आरती, जो एक आम लड़की थी, न तो अपने खून की पहचान छिपा सकती थी और न ही जादुई पत्थर से खुद को बचा सकती थी। क्षण, तलवार और सेबर आपस में टकराए और शौर्य चौहान पागलों की तरह हंस पड़ा, एक और उच्च श्रेणी का उजाड़ जाति का योद्धा। बहुत बढ़िया, आज मेरी बड़ी कमाई होगी। यहीं रहो और अग्नि भट्टी में समा जाओ। लेकिन तभी शौर्य चौहान की आवाज अचानक रुक गई। उसने अविश्वास से अपनी गर्दन की ओर देखा और पाया कि वहां एक भयानक गहरा घाव उभर आया था, जो उसकी गर्दन की धमनी से लेकर कॉलर बोन तक फैला हुआ था। छपाक, धमनी कट चुकी थी और खून तेजी से बहने लगा। शौर्य चौहान की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने तो जासूस की सेबर को रोका था, तो फिर इतनी गंभीर चोट कैसे लगी? एक अदृश्य सेबर ने उसे घायल कर दिया था। उसे तभी एहसास हुआ जब उसने पीछे मुड़ते वक्त कांच टूटने की स्पष्ट आवाज सुनी थी। अंतरिक्षीय आयाम की सेबर, अंतरिक्षीय आयाम के लॉज। एक जंगली जाति के योद्धा ने वास्तव में अंतरिक्षीय आयाम के लॉज में महारत हासिल कर ली थी और एक अदृश्य सेबर से उस पर हमला किया था। अंतरिक्षीय आयाम के रहस्यमयी लॉज अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमयी होते हैं। उनकी हमला करने की विधि इतनी अप्रत्याशित होती है कि हर कोई इस शक्ति को पाना चाहता था, लेकिन आज तक कोई भी इसे सही तरीके से सीख नहीं पाया था। शौर्य चौहान, आज मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। अंकल माधव को शौर्य चौहान से बेहद नफरत थी, जैसे उनके बीच कोई गहरी दुश्मनी हो। उसने अपनी सेबर को घुमाया और सीधे शौर्य चौहान के हृदय की ओर वार किया। अगर अंतरिक्षीय आयाम की सेबर हृदय को भेद देती तो शौर्य चौहान मारा जाता। इस समय शौर्य चौहान की धमनी से लगातार खून बह रहा था और उसकी गर्दन लगभग आधी कट चुकी थी। कोई भी सामान्य योद्धा अब तक मर चुका होता, यहां तक कि शौर्य चौहान भी अब काफी कमजोर हो चुका था। वह इस रहस्यमयी अंतरिक्षीय सेबर के हमले को सहन नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही पल शौर्य चौहान के सीने से दिव्य रोशनी निकली और एक सुरक्षात्मक ताबीज स्वतः अंकल माधव की सेबर की ओर बढ़ा। क्षण, सेबर की तेज चमक टकराकर बिखर गई, लेकिन ताबीज में भी एक दरार पड़ गई। फिर भी इसने शौर्य चौहान को पूरी तरह से बचा लिया। शौर्य चौहान की आंखें ठंडी हो गईं। तुम मुझे मारना चाहते हो? कितने भोले हो, अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही शौर्य चौहान ने ये कहा, चारों ओर से 7 प्रबल ऊर्जा की लपटें आसमान की ओर उठीं। कौन हमारे यंग मास्टर पर हमला करने की हिम्मत कर रहा है? अब अपने जीवन को अलविदा कहने की तैयारी कर लो। 7 एल्डर्स चारों दिशाओं से तेजी से आए। वे सभी शौर्य चौहान के परिवार के महान योद्धा थे और उनकी शक्ति असीम थी। वे इस यात्रा के दौरान शौर्य चौहान की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे। उनकी गति बिजली की तरह तेज थी और वे अंकल माधव की ओर झपट पड़े। उनकी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस करते हुए और शौर्य चौहान के चारों ओर चमकती हुई सुरक्षा दीवार को देखकर अंकल माधव की आंखों में असंतोष और गहरी नफरत झलकने लगी। वह शौर्य चौहान को मारने में असफल रहा। स्वर्ग की आंखें देख रही हैं, तुम्हें अपने खून से इसकी कीमत चुकानी होगी। अंकल माधव ने दांत भींचे और एक कदम पीछे हटकर आरती के पास आ गए। फिर उन्होंने आरती के कंधे को कसकर पकड़ लिया। इस दृश्य को देखकर शौर्य चौहान का दिल कांप उठा। उसे एहसास हो गया कि उजाड़ जाति भागने की कोशिश कर रही है। भागने का हर रास्ता बंद कर दो। इस बूढ़े को उस चुड़ैल लड़की के साथ भागने मत दो। शौर्य चौहान ने अपनी खून से लथपथ गर्दन को पकड़े हुए क्रोध में चिल्लाया। 7 महान योद्धाओं ने चारों ओर एक शक्तिशाली अवरोध जाल बनाना शुरू कर दिया, जिससे अंकल माधव का भागना असंभव हो गया। लेकिन उसी पल माधव की आंखों में अदम्य दृढ़ संकल्प झलक उठा। उन्होंने अचानक अपने सीने पर जोरदार घूंसा मारा। छपाक, एक मुंह भर खून उगलते हुए उन्होंने उस खून को आरती के कपड़ों पर छिड़क दिया। वह चांदी के रंग का खून सूर्यास्त की रोशनी में चमक रहा था, मानो कोई बहता हुआ खजाना हो। ये लाल खून से भी ज्यादा चकाचौंध करने वाला था। आरती पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह इस अप्रत्याशित घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। उसी क्षण अंकल माधव ने आरती के सिर पर हाथ रखा और एक सौम्य मुस्कान दी। सूर्यास्त की सुनहरी चमक में उनकी झुर्रियों से भरी हुई शांतिपूर्ण मुस्कान मानो समय में स्थिर हो गई। उत्तराधिकारी, ये बूढ़ा नौकर अब तुम्हें घर भेज रहा है। अंकल माधव की कांपती हुई आवाज आरती के कानों में गूंज उठी। ये शब्द उसके मस्तिष्क में अमिट रूप से अंकित हो गए। अगले ही पल आरती ने अपने सीने पर फैले उस चांदी जैसे खून को गर्म महसूस किया, जैसे वह जल रहा हो। वह खून किसी अग्नि नदी की तरह था, जिसने उसकी चेस्ट में जलन पैदा कर दी। उसने अंकल माधव को देखा और एक अनजाना दर्द उसकी आत्मा को जकड़ने लगा। ये पीड़ा कहीं से भी आई थी, इतनी गहरी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तभी एक खूबसूरत इंद्रधनुषी रोशनी ने आरती को पूरी तरह घेर लिया। अंतरिक्षीय टेलीपोर्टेशन।
उस बूढ़े दानव ने अंतरिक्षीय आयाम के लॉस का उपयोग करके अपनी जीवन शक्ति जलाकर उस लड़की को दूर भेज दिया। शौर्य चौहान को आखिरकार एहसास हुआ कि माधव क्या कर रहे थे। वह गुस्से से कांप उठा। उस चुड़ैल लड़की को जाने मत दो। शौर्य चौहान ने एक विशाल स्वर्णिम हाथ कंजर करके आरती की ओर बढ़ाया। तुम यहीं रुकोगी। धड़ाम, भयंकर विस्फोट हुआ। विशाल हाथ ने आरती को घेरे हुए ऊर्जा ढाल को जकड़ लिया, लेकिन अगले ही क्षण वह ढाल कंपन करने लगी और पूरे आयाम में तरंगे फैल गईं। शौर्य चौहान की हथेली में दर्द महसूस हुआ, लेकिन ढाल के भीतर आरती पूरी तरह सुरक्षित थी। अंतरिक्षीय आयाम के लॉस सक्रिय हो चुके थे। वे आरती को देख सकते थे, लेकिन वह अब पूरी तरह एक अलग समय और स्थान में थी। बहुत देर हो चुकी है। शौर्य चौहान की आंखों में उन्माद उमड़ पड़ा। इस अनुष्ठान को पूरा मत होने दो। उस बूढ़े को मार दो और इसे बीच में ही तोड़ दो। अंतरिक्षीय सुरंग को फाड़कर लड़की को खींच निकालो। सातों योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। 4 तलवारें, 2 सेबर और 1 भाला, सबने अंकल माधव पर एक साथ वार किया। शस्त्रों की धार चमकी, लेकिन अंकल माधव ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली। उन्होंने अपनी जीभ का सिरा काटकर खून उगला और उसे अनुष्ठान के चिन्हों में प्रवाहित कर दिया। छपाक छपाक छपाक, 7 घातक हथियार उनके शरीर में समा गए। चांदी जैसा खून चारों ओर बिखर गया। उनका शरीर हल्के से कांपा और उनके फेफड़े फट गए। उनके मुंह से रक्त की धाराएं बहने लगीं। कांपते हाथों से उन्होंने आखिरी बार आरती के चारों ओर बने ऊर्जा ढाल पर अपना रक्त से बना अंकन पूरा किया। वह आरती को देख रहे थे, मानो उनके पास कहने के लिए हजारों बातें थीं, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं सके। आरती ने अपनी सांस रोक ली। वह हमेशा एक साधारण जीवन जीती आई थी। उसने कभी ऐसी त्रासदी का सामना नहीं किया था। वह नहीं जानती थी कि यह बूढ़ा कौन था जिसने उसके लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उसे अपने बचपन के कुछ हिस्से याद नहीं थे। वह याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। वह ढाल के उस पार से अंकल माधव के चेहरे को छूना चाहती थी, लेकिन छू नहीं पाए। धड़ाम, एक युद्ध कुल्हाड़ी अंकल माधव के सिर पर प्रहार कर गई। उनका सिर झटका खाकर पीछे गया और वहां से रक्त की धारा फूट पड़ी। लेकिन अपने अद्भुत संकल्प के बल पर उन्होंने अपने जीवन की अंतिम क्षणों में अनुष्ठान पूरा कर दिया था। इंद्रधनुषी रोशनी अब और भी तेज जलने लगी थी। उस रोशनी में आरती ने उनका अंतिम भाव देखा। वह था एक शांत मुस्कान। अर्जुन। इस सब के बीच आरती का सबसे बड़ा डर था अर्जुन। क्या शौर्य चौहान के क्रोध में अर्जुन बच पाएगा? अर्जुन। आरती ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ऊर्जा ढाल से बाहर नहीं निकल पाई। अंतरिक्ष विकृत होने लगा। क्षण भर में वह अनंत समय और स्थान के पार यात्रा करने लगी। ची ची ची, रावशाही महल के ऊपर अचानक एक अंतरिक्ष समय काला छेद प्रकट हुआ। इसने आरती को निगल लिया और पीछे काले अंतरिक्ष आयाम की किरणें छोड़ दी, जो धीरे धीरे आकाश में गायब हो गईं। अंकल माधव का शरीर पूरी तरह से तलवारों और सेबरों से छेद दिया गया था। उन्होंने अंतरिक्ष समय पोर्टल को देखा, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। उनके चेहरे पर आई मुस्कान अब स्थिर हो चुकी थी। उन्होंने कर दिखाया था। भले ही वे शौर्य चौहान को मार नहीं पाए, लेकिन वे उत्तराधिकारी को सुरक्षित भेजने में सफल रहे। अब उन्हें कोई पछतावा नहीं था। बूढ़े गधे, तुमने मेरी बड़ी योजना में हस्तक्षेप किया है। शौर्य चौहान ने अपना गला पकड़ रखा था और उनकी आंखें एक जंगली जानवर की तरह लाल हो गई थीं। अपने भारी क्रोध में शौर्य चौहान की आकृति बिजली की गति से माधव के सामने प्रकट हुई और उसने उनकी खोपड़ी पर जोर से प्रहार किया। कचाक, सबने एक तीखी हड्डी टूटने की आवाज सुनी। शौर्य चौहान ने माधव की गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उनकी गर्दन उनके ही सीने में धंस गई। उनकी गर्दन पूरी तरह से टूट गई थी, यहां तक कि उनकी खोपड़ी भी फट गई थी। यह एक भयावह दृश्य था। शौर्य चौहान के बाल बिखरे हुए थे, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था और उसके हाथों पर दिमाग का तरल लगा हुआ था। इस समय वह एक रक्तपिपासु राक्षस की तरह लग रहा था। सबने अपनी सांसें रोक ली। चारों ओर पूरी तरह सन्नाटा छा गया। शौर्य चौहान ने जब अपनी असली क्रूरता दिखाई तो वह एक बिल्कुल अलग इंसान लग रहा था। जिस तरह से उसने माधव का अंत किया, वह बहुत ही भयानक था। राव परिवार के राजा भी डर से कांप रहे थे और बेहद घबराए हुए थे। वह व्यक्ति जिसने शौर्य चौहान पर अचानक हमला कर उनकी योजना को बिगाड़ दिया था, वही उनका सबसे भरोसेमंद सेवक था। महाराज, शौर्य चौहान ने अपने खून से लाल आंखों से राव परिवार के राजा को घूरा। राजा ने अपनी सांसें रोक ली और उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। इस छोटे राजा से भारी भूल हो गई कि मैंने अपने सेवकों की सही जांच नहीं की। राजा ने जीवन में कई बड़े उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन शौर्य चौहान के सामने वे अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे।
ये ताकत के आगे पूरी तरह से झुकने की भावना थी। किसी की भी स्थिति या पद मायने नहीं रखता जब सामने असली शक्ति हो। कृपया शांत हो जाए, यंग मास्टर शौर्य चौहान। मेरे दादा को चालबाजों ने अंधा बना दिया था। आज की सारी गलती अर्जुन की है, वह विश्वासघाती लड़का। अगर वह न होता तो आपके जैसे महान योद्धा को वह बूढ़ा व्यक्ति कैसे चकमा दे पाता। अर्जुन, वह। अभय राव को एहसास हुआ कि शौर्य चौहान उसके दादा के खिलाफ जाने वाले हैं, इसलिए उसने जल्दी से अर्जुन को दोषी ठहराने की कोशिश की। चुप रहो, शौर्य चौहान गरजा। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि उसमें ऊर्जा की शक्ति भरी थी, जो एक तलवार की तरह अभय राव की ओर बढ़ी। पैंग! अभय राव का पूरा शरीर कांप उठा और उसके कानों से खून बहने लगा। वह लड़खड़ाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। उसने शौर्य चौहान की ओर भयभीत नजरों से देखा और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी मौत निश्चित है। क्या मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत है कि मुझे क्या करना चाहिए? शौर्य चौहान की आवाज बेहद ठंडी थी। हर कोई समझ गया कि आरती के भागने से उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस समय जो भी उससे टकराएगा उसका अंजाम बुरा ही होगा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अचानक लोगों को मारना शुरू कर दे ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। और अगर उसने ऐसा किया तो सबसे पहले अर्जुन को ही इसका शिकार बनना पड़ता। धीरे धीरे शौर्य चौहान अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसकी उंगलियों से टपकता खून हरे पत्थरों से बनी सड़क पर गिर रहा था। उसकी जबरदस्त उपस्थिति ने सभी को सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन, महिमा और अन्य लोग जो अर्जुन के मित्र थे, घबराहट से उसे देख रहे थे। हालात अर्जुन के खिलाफ थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मजाक में भी अगर वे अर्जुन के लिए खड़े होते और उसके लिए प्रार्थना करते तो ये बेकार होता, बल्कि वे खुद भी अर्जुन के साथ मारे जाते। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शौर्य चौहान की आंखों में ठंडी चमक आई। धम! अर्जुन के चारों ओर ऊर्जा विस्फोट हुआ, जिससे चारों ओर मलबा बिखर गया। उसका शरीर हिल गया और वह जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चोटें और भी बढ़ गईं। शौर्य चौहान अर्जुन के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पकड़ ली। अर्जुन का पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसकी नज़र धुंधली हो रही थी और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसी पल उसे महसूस हुआ कि अगर शौर्य चौहान ने जरा सा भी जोर लगाया तो उसकी गर्दन और गला तुरंत टूट जाएंगे। उसका सिर सीधा धड़ से अलग हो सकता था। मौत उसके बेहद करीब थी। उसके पास शक्ति न होने की यह चरम अनुभूति थी। उसकी जिंदगी अब किसी और के हाथों में थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ। शौर्य चौहान ने अर्जुन पर पूरा दोष डाल दिया। मुझे तो देव स्तरीय रक्त औषधि से भरी एक भट्टी मिलती, मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाती, लेकिन तुम्हारी वजह से वह जंगली लड़की भाग गई। तुमने बढ़िया काम किया। तुम्हें 10,000 बार मार भी दूं तब भी मेरे दिल की नफरत कम नहीं होगी। आरती की पहचान विशेष थी। शौर्य चौहान के लिए उसे हासिल करना सबसे बड़ा अवसर होता, लेकिन अब यह अवसर उसके सामने से निकल चुका था। भला वह कैसे नफरत महसूस न करता। अर्जुन ने कड़वाहट से हंसी ली। इस स्थिति में कुछ भी कहना बेकार था। सच्चाई यही थी कि वह बहुत कमजोर था। अगर वह ताकतवर होता तो उसे यह बेइज्जती और अपमान सहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे शौर्य चौहान से दया मांगने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह आरती को छोड़ दे और उसकी बहन को औषधि में बदलने से बचा ले। मिन्नतें करना बेकार था और उसे बुरी तरह पीटा गया था। बाद में आरती को किसी और ने बचा लिया, जिससे वह इस पूरी स्थिति का दोषी ठहरा दिया गया। अब उसका अंत निश्चित लग रहा था। जब आपकी जिंदगी किसी और के हाथ में हो और आप कुछ न कर सकें, तो यही कमजोरों की दर्दनाक सच्चाई होती है। शौर्य चौहान ने अर्जुन को घूरा। उसकी आंखों में भयानक हत्या की इच्छा थी, लेकिन उसने अभी तक अर्जुन की गर्दन नहीं दबाई थी। वह एक पल के लिए चुप रहा। उसके दिमाग में कई विचार तेजी से दौड़ने लगे। सिर्फ अर्जुन को मारने से उसका गुस्सा शांत नहीं होता। यह ऐसा था जैसे किसी चींटी ने उसे काट लिया हो। भले ही वह चींटी को कुचल दे, पर उसे जो काटने का एहसास हुआ वह तो रह ही जाएगा। यह परिस्थिति अब उसके हाथ से निकल चुकी थी। शौर्य चौहान आरती को पकड़ने में असफल रहा था और इस तरह वह उजाड़ जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। उजाड़ जाति को किसी इंसान की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल आरती को ही इससे गहरा दुख होता, और शायद यही दुख उसे और भी ताकतवर बना देता। क्या हो अगर वह अर्जुन का सही इस्तेमाल करे। शौर्य चौहान को याद आया कि आरती ने अर्जुन की सुरक्षा के बदले खुद को उसके हवाले करने के लिए सहमति दी थी। इसका मतलब था कि आरती अर्जुन की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर थी। इस विचार के साथ शौर्य चौहान ने अर्जुन को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। फिर उसने अपने पीछे खड़े एक बुजुर्ग से कहा, इसे ले जाओ और सबको बता दो कि इसे गद्दारी के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, इसके दिल के टुकड़े करके।
दिल के टुकड़े करके मौत। कुछ एल्डर्स इस सजा का नाम सुनकर ही डर से कांप उठे। ये सजा शौर्य परिवार की सबसे क्रूर सजा थी। इसे केवल योद्धाओं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि सामान्य इंसान इसे सहन नहीं कर सकते थे। 36 दिनों तक अपराधी के शरीर पर 36,000 बार जलती हुई तलवार चलाई जाती, हर दिन 1,000 बार। हर दिन के अंत में उसके घावों में एक विशेष दिल को चीरने वाले कीड़े के अंडे डाले जाते। ये अंडे धीरे धीरे फूटते और अपराधी का मांस खाने लगते। इन कीड़ों के दांत जहरीले होते थे और जहर पूरे शरीर में फैल जाता। जब 36,000 वार पूरे हो जाते तो कीड़े रक्त वाहिकाओं और ऊर्जा नसों के रास्ते हृदय तक पहुंच जाते और हजारों कीड़े हृदय को कुतरते, जिससे अंततः मृत्यु हो जाती। इस सजा में सबसे अधिक पीड़ा इन्हीं कीड़ों से होती थी। यहां तक कि एक सामान्य योद्धा भी कुछ दिनों में मर सकता था। लेकिन शौर्य परिवार अपराधी की उम्र बढ़ाने के लिए दवाइयां देता, ताकि वह पूरी यातना झेले। युवराज, क्या आप उजाड़ जाति को उसे बचाने के लिए उकसाना चाहते हैं? एक एल्डर ने तुरंत शौर्य चौहान की योजना भांप ली। बिल्कुल सही। इसे मारना तो बस किसी चींटी को कुचलने जैसा होगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी मौत का समाचार फैला दूं, तो वह छोटी जंगली लड़की इसे जरूर सुनेगी। झुंझुनू प्रांत शहर में अभी भी उजाड़ जाति के गुप्तचरों की मौजूदगी की संभावना है। ये खबर जल्दी ही उसके कानों तक पहुंच जाएगी। वह इसे अनदेखा नहीं कर पाएगी, और तभी हमें एक मौका मिलेगा। कुछ एल्डर्स ने गहरी सांस ली। एक बुजुर्ग बोला, क्या अर्जुन इतना महत्वपूर्ण है? उजाड़ जाति को जब पता चलेगा कि यह एक जाल है, तो वे इसमें कूदेंगे ही क्यों? इसके अलावा अर्जुन तो इंसान है। अगर उजाड़ जाति ने उसे बचाने से मना कर दिया तो अर्जुन का उजाड़ जाति से कोई गहरा संबंध नहीं था। वे उसके लिए किसी योद्धा को जोखिम में क्यों डालेंगे, खासकर जब उन्हें पता होगा कि यह एक जाल है। यही तो देखना है। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई इसे बचाने नहीं आया तो इसे वैसे भी मृत्यु की यातना में तड़पकर मरने दो। शौर्य चौहान ने हल्के से कहा, और अर्जुन का भाग्य तय कर दिया। और अर्जुन के चारों ओर खड़े सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धा कुछ भी नहीं कर सके। ये सोचकर ही वे निराश हो गए। यह उनका अपना देश था और अर्जुन उनके साम्राज्य का प्रतिभाशाली योद्धा था। लेकिन शौर्य चौहान की चंद बातें ही अर्जुन के लिए मौत का फरमान बन गईं। हमें तुरंत इस खबर को सम्राट तक पहुंचाना होगा। महिमा ने ठान लिया। भले ही दिव्य सम्राट अर्जुन को बचाने न आए, लेकिन सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के शासक होने के नाते उसकी बातों में वजन तो होगा। उसी समय शौर्य चौहान को एक और विचार आया। वह अर्जुन के पास गया और उसकी ठुड्डी पकड़ ली। फिर उसने अपनी हथेली घुमाई और उसमें एक बर्फीली नीली गोली प्रकट हुई। वह गोली बर्फ के गोले जैसी थी, जिससे एक तीव्र शीतलता निकल रही थी। इतनी ठंडी थी कि आसपास की नमी तुरंत जमने लगी। एक गोली में इतनी भयानक शक्ति। शौर्य चौहान ने अर्जुन को तिरस्कार भरी नजर से देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे तुम्हारी आंखों की घृणा पसंद नहीं आ रही है। बाहर से तुम मुझसे डरते हो, लेकिन अंदर से मुझे मारना चाहते हो, है ना? तुम सोच रहे हो कि अगर तुम बच गए तो अपनी पूरी ताकत से प्रशिक्षण करोगे और एक दिन मुझसे बदला लोगे, है ना? हा हा हा। शौर्य चौहान उसकी मानसिकता को पढ़ सकता था। पर मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम एक तुच्छ कीड़े हो। मेरे खिलाफ घृणा रखना तुम्हारे कद से परे है। अगर तुम बदला लेने की सोच भी सकते हो तो यह मेरे लिए अपमान होगा। मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म कर दूंगा। तुम्हें एक जीता जागता मरा हुआ इंसान बना दूंगा। क्या अर्जुन मरने वाले हैं अब? अगर नहीं तो वह शौर्य चौहान की कैद से कैसे निकलेगा? और ये नीली गोली क्या करती है? जब शौर्य चौहान ने ये कहा तो आसपास के लोग घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि वह अर्जुन के साथ क्या करेगा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह बेहद भयानक होगा। लोगों ने शौर्य चौहान के हाथ में गोली को देखा। उसके चारों ओर की बर्फीली हवा ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। शौर्य चौहान ने फिर अर्जुन से कहा, मेरे लिए तुम एक चींटी की तरह हो। तुम उल्लेख के योग्य भी नहीं हो। मुझे मारने के तुम्हारे विचार उतने ही हास्यास्पद हैं जितना कि एक नश्वर भिखारी किसी मानव ऋषि से कहता है कि वह उसकी जगह लेगा। इसके अलावा तुम 10 दिनों में मर जाओगे। मैं विशेष रूप से उजाड़ जाति के सदस्यों के लिए एक जाल तैयार करूंगा जो तुम्हें बचाने के लिए आएंगे, ताकि वे तुम्हें बचाने से रोक सकें। हालांकि फिर भी मैं तुम्हें बदला लेने का कोई मौका नहीं दूंगा। मेरे हाथ में जो गोली है उसे 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली कहते हैं। शौर्य चौहान ने बोलते हुए अर्जुन का मुंह जबरदस्ती खोला। उसका चेहरा अभी भी मुस्कुराहट से ढका हुआ था, लेकिन यह मुस्कुराहट क्रूरता और निर्दयता से भरी हुई थी। 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली एक बहुत महंगी गोली है। तुम्हें इसे एक मृत व्यक्ति के रूप में खाने में अपना समय लगाना चाहिए।
10 दिनों में ठंड के विष तुम्हारे अंगों पर आक्रमण करेंगे। ऐसा लगता है कि तुम शुद्ध यांग लॉस की साधना कर रहे हो। हाँ हाँ, आज से और 10 दिनों में तुम्हारी शुद्ध यांग साधना पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकता। उस समय 10,000 कदम पीछे हटकर भले ही तुम वास्तव में उजाड़ जाति द्वारा बचाए गए हो, फिर भी तुम एक अपंग बन जाओगे। तुम्हारे लिए केवल अंतहीन निराशा ही इंतजार कर रही है। जब शौर्य चौहान ने बोलना समाप्त किया तो उसके आसपास के लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए। शौर्य चौहान एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया था जो इतना क्रूर था कि इससे बदतर कुछ भी कल्पना करना मुश्किल था। एक योद्धा के साधना स्तर को नष्ट करना उसे मार डालने से भी बदतर था। मार्शल आर्ट से प्राप्त शक्ति और स्थिति के आदी हो जाने के बाद कई योद्धा अपनी साधना के स्तर को नष्ट होने देने की अपेक्षा मरना अधिक पसंद करते हैं। इसके अलावा शौर्य चौहान उसकी बहन को वापस लाने के लिए अर्जुन का इस्तेमाल कर रहा था। उसे जहर की गोली खिलाने के बाद भी उजाड़ जाती एक अपंग को बचाने की कोशिश करेगी। उसके तरीके इतने क्रूर थे कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अर्जुन का मुंह खून से लथपथ था। जैसे ही उसने शौर्य चौहान को देखा, उसने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी व्यक्ति से इतनी नफरत नहीं की थी। इसके विपरीत महेंद्र, जिसने उस समय अर्जुन की जान लेने की कई कोशिशें की थीं, वास्तव में शौर्य चौहान से कहीं बेहतर था। ऐसा लगता है कि तुम मुझसे सच में नफरत करते हो। तुम्हारी आंखों में वो भाव के। हालांकि तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमसे कोई फायदा नहीं होता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता। बेशक तुम्हें मारना उस तरह की तुलना नहीं कर सकता जिस तरह से मैं तुम्हें पीड़ा पहुंचाने के मामले में संभाल रहा हूं। शौर्य चौहान ने भयावह तरीके से हंसते हुए कहा। उसके उंगली के एक झटके से 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली सीधे अर्जुन के मुंह में चली गई। ओह! गोली अर्जुन के पेट में पहुंच गई। पहले कुछ सेकंड में अर्जुन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद जो हुआ वह ये था कि उसे अचानक लगा कि उसका शरीर जम गया है। इस गोली में एक भयानक फ्रॉस्ट क्यूई थी। उसके पेट में घुसने के बाद ये सीधे उसके डेंटियन की ओर बढ़ गई। उसे बहुत ठंड महसूस होने लगी। वह भयानक फ्रॉस्ट क्यूई उसके डेंटियन से ऊपर उठी और शुद्ध यांग युआन क्यूई, जिसे उसने मूल रूप से विकसित किया था, वह जल्दी ही इसके द्वारा नष्ट होने लगी। बहुत ज्यादा ठंड। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं और छिद्रों से फ्रॉस्ट क्यूई की धारें निकल रही थीं। आसपास की हवा में मौजूद पानी की भाप संघनित हो गई, जिससे अंततः बर्फ के क्रिस्टल बन गए। अर्जुन की भौहों और बालों पर बर्फ की एक परत जम गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका खून जम गया है और बहना बंद हो गया है। अर्जुन को ऐसी हालत में देखकर महिमा और अर्जुन के साथ अच्छे संबंध रखने वाले लोगों का दिल दुख गया। शौर्य चौहान अमानवीय था, वह निर्दयी और बेईमान था, मिजाज से ग्रस्त था और उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं। और अब अर्जुन संभवतः उसके हाथों मर जाएगा। आपदाओं की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। किसने सोचा होगा कि मूल रूप से उच्च उत्साही और होनहार अर्जुन कुछ ही दिनों में ऐसा बन जाएगा। और अर्जुन की साधना का स्तर तेजी से बर्बाद हो रहा था। क्या सूरतगढ़ दिव्य सम्राट अभी भी उसे बचाने की जहमत उठाएंगे? हर किसी का अपना एक मूल्य था। अगर यह विश्वनाथ, ग्रैंड मास्टर शैलजा या दिव्य शहर के सिटी लॉर्ड होते तो वे भावुक हो सकते थे और अर्जुन द्वारा किए गए गुणों को ध्यान में रख सकते थे। भले ही अर्जुन का साधना स्तर अब अपंग हो जाना था, फिर भी वे अर्जुन की रक्षा करने की पूरी कोशिश करते। हालांकि दिव्य सम्राट अर्जुन को बिल्कुल नहीं जानता था। उसने उसके बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन देश के हित को ध्यान में रखते हुए वह एक निराश व्यक्ति के लिए शौर्य चौहान के खिलाफ कैसे जा सकता था, जिसका साधना स्तर अब अपंग हो चुका था। अब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य चौहान परिवार कबीले पर भरोसा कर रहा था। बिना किसी आश्चर्य के दिव्य सम्राट संभवतः इसे चुपचाप ले लेंगे, जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो। बस इसके बारे में सोचते ही महिमा को दुख का एहसास हुआ। इस समय शौर्य चौहान ने अपने पीछे खड़े एक एल्डर से कहा, आदेश तैयार करो और दुनिया को सूचित करो कि जानवरों की भीड़ हमला कर रही है। सूरतगढ़ के आम लोगों को बताओ कि उनके दिल में बसी किंवदंती दिव्य शहर तबाह हो गया है। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य की भूमि पर भी खतरा मंडराएगा। शौर्य चौहान को पता था कि सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य ने जानवरों की भीड़ की बात को पूरी तरह से गुप्त रखा था। हालांकि अब इसे गुप्त रखने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग अंदाजा लगा सकते थे कि शौर्य चौहान के इरादे क्या थे। वह सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को दहशत में डालना चाहता था। ऐसे में सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के शाही परिवार को उन पर और भी अधिक निर्भर रहना पड़ेगा, और वे लोगों का दिल भी सफलतापूर्वक जीत लेंगे।
सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में उनकी स्थिति तेजी से आगे बढ़ेगी और फिर वे आरती का पीछा करने के लिए सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को युद्ध के मैदान के रूप में इस्तेमाल करने की अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सकते हैं। ये व्यक्ति दुष्ट और षड्यंत्रकारी है। अर्जुन को उसके हाथों मरने से बचाने का कोई तरीका नहीं है। दिव्य शहर के गर्वित साधकों ने आह भरी। शौर्य चौहान जैसा व्यक्ति जन्मजात नेता था। उसकी दुष्टता, दृढ़ निश्चय और बेईमान तरीकों से दूसरे लोग भयभीत हो जाते थे। कोई भी ऐसे व्यक्ति की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस प्रकार शौर्य चौहान, जो सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था, ने अब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था और वह पूरे सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति बन गया था। इस समय शौर्य चौहान ने कहा, एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर, आप लोग स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी स्थापित करने की व्यवस्था करें। अर्जुन को सरनी के बीच में रखें और उजाड़ जाति के चारा खाने का इंतजार करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है, उन सभी को मार डालो। एल्डर रघुनाथ, एल्डर धर्मवीर। कुछ एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा और चिंतित महसूस किया। उन्हें ऐसा करने के लिए आमंत्रित करना, अर्जुन को चारा के रूप में इस्तेमाल करना। उजाड़ जाति के महत्वपूर्ण लोग ये जानकर कभी नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें पता है कि यह एक जाल है। एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर चौहान परिवार के कबीले के मेहमान थे। वे पश्चिमी क्षेत्रों में बेहद मशहूर थे। वे ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में माना जाता था, चाहे वे किसी भी प्राचीन परिवार कबीले में जाते हों। उन्हें चौहान परिवार कबीले के प्रति रिश्तेदारी के एहसानों का भुगतान करना था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें 300 वर्षों तक चौहान परिवार कबीले की सेवा करनी पड़ी और उन्हें अब तक कुल मिलाकर केवल 3 काम करने पड़े थे। उदाहरण के लिए एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर को स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरियल सरनी की स्थापना के लिए आमंत्रित करके यह माना जाएगा कि उन्होंने चौहान परिवार के कबीले के लिए एक काम किया है, भले ही एक निम्न उजाड़ जाति का सदस्य आया हो। हालांकि यदि उजाड़ जाति से कोई नहीं आया तो इसे उन चीजों में से एक नहीं माना जाएगा, बल्कि यह उनके संबंधात्मक एहसानों की बर्बादी होगी। इसीलिए कुछ एल्डर्स को लगा कि यह बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने वाला है। अर्जुन तो एक इंसान था जो बहुत कमजोर था। क्या वाकई ऐसा करने की जरूरत थी? शौर्य चौहान ने कहा, मुझे लगता है कि यह छोटा सा कमीना उस लड़की के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उस लड़की का उजाड़ जाति के बीच एक बहुत ही खास दर्जा है। जब मैं ये खबर जारी करूंगा तो बहुत संभावना है कि उजाड़ जाति का कोई उच्च पदस्थ सदस्य आएगा। उजाड़ जाति ने एक बड़ी योजना के साथ दिव्य जंगल को पार कर लिया है। इस तरह के जानवरों की भीड़ को इकट्ठा करना एक लड़की को खोजने के सरल कार्य के लिए नहीं है। शेफर्ड बॉय को शायद उस लड़की के अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं होगा। इसलिए भले ही वे उस लड़की को ढूंढ लें, वे तुरंत नहीं जा सकते। अगर हम उजाड़ जाति के कुछ उच्च वर्ग को मार सकते हैं तो हम पीछे छोड़े गए सुरागों का अनुसरण करके उस लड़की का पता लगा सकते हैं और उसे पकड़ सकते हैं। न केवल वह स्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि उसका खून भी अत्यंत शुद्ध है। यह अमूल्य है। अगर हम उसे पकड़ पाते हैं तो न केवल यह मेरे लिए एक महान सौभाग्यशाली अवसर होगा, बल्कि चौहान परिवार के कबीले के लिए भी यह एक सुनहरा अवसर होगा। इसके लिए हमारे लिए एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर का उपयोग करना अनिवार्य है। यह ठीक है, हम यंग मास्टर के निर्देशों का पालन करेंगे। एल्डर्स पीछे हट गए और सारी व्यवस्था करने लगे। शौर्य चौहान ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, उसे ले जाओ और उसे बंद कर दो। इस समय अर्जुन का शरीर बर्फ से ढका हुआ था। उसके काले बालों के बीच सफेद बाल दिखाई देने लगे थे। ये 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली के प्रभावों में से एक था। शौर्य चौहान द्वारा बताई गई यह गोली अमूल्य थी। अर्जुन को नहीं पता था कि 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली को कैसे परिष्कृत किया गया था। उसने अनुमान लगाया कि इसमें कम से कम उच्च श्रेणी की आदिम प्रजातियों की सामग्री थी। इसमें कई आदिम जड़ी बूटियां भी मिली हुई हो सकती हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे परिवार में आदिम सच्ची आत्माएं भी मौजूद होती थीं। जहां तक गोली की बात है तो इसमें आदिम सच्ची आत्मा के खून का एक अंश मिला होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सामान्य परिस्थितियों में यदि 7 हानिकारक दिव्य यीन गोली निगल ली जाती तो उसके साधना स्तर के साथ अर्जुन के सभी मेरिडियन और उसके डेंटियन जम जाते, जैसा कि शौर्य चौहान ने कहा था। बाद में शुद्ध यांग क्यूई जिसकी उसने साधना की थी, धीरे धीरे बर्फ से नष्ट हो जाएगी। उस समय उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाएगी और उसका डेंटियन गायब हो जाएगा। उसके पूरे शरीर में ठंड के विष के कारण उसकी साधना का स्तर शून्य हो जाएगा और वह पूरी तरह से अपंग हो जाएगा। शौर्य चौहान यही देखना चाहता था। हालांकि वह अर्जुन को नीची नजर से देखता था, लेकिन उसने खरपतवारों को जड़ से खत्म करके उनसे छुटकारा पाने की आदत बना ली थी।
वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखना चाहता था जो उसे खतरे में डालने की थोड़ी सी भी संभावना रखता हो। जब अर्जुन भयानक बर्फीली ठंड क्यूई को सहन कर रहा था, तो किसी को नहीं पता था कि उसके दिल में बैंगनी क्रिस्टल चुपचाप धड़क रहा था। बार बार बैंगनी क्रिस्टल हर दिल की धड़कन के साथ धड़क रहा था। उसके शरीर में ठंड की ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा सूक्ष्म रूप से अवशोषित किया जा रहा था। यदि अर्जुन का शरीर बर्फ का टुकड़ा बन गया, तो बैंगनी क्रिस्टल बर्फ के बीच में आग के बीज की तरह था, जो उसे गर्मी और रोशनी की झिलमिलाहट दे रहा था। बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा उसके जमे हुए मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित होने के साथ अर्जुन को लगा कि वे धीरे धीरे ठीक होने के संकेत दिखा रहे थे। और साथ हानिकारक दिव्य यिन गोली की बर्फीली ऊर्जा को बैंगनी क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लेने के बाद ये धीरे धीरे बैंगनी क्रिस्टल के भीतर एक गांठ के रूप में संकुचित हो गई। यह नीले बर्फ के क्रिस्टल का एक टुकड़ा था। ये बैंगनी क्रिस्टल के भीतर संघनित होने लगा, धीरे धीरे आकार में बड़ा होता गया। इससे कुछ ही दूरी पर शुद्धयांग आत्मा थी। बैंगनी क्रिस्टल में ठंडी नीली ऊर्जा का एक टुकड़ा और सुनहरी ऊर्जा का एक टुकड़ा एक दूसरे से बस थोड़ी दूरी पर थे। हालांकि ऊर्जाएं प्रकृति में पूरी तरह से विपरीत थीं, वे एक दूसरे से अलग थीं, पर कुछ भी नहीं हुआ। बैंगनी क्रिस्टल अभी भी यहां था। अर्जुन ने अपनी चेस्ट पकड़ ली। निराशा के अपने सबसे बड़े क्षण में बैंगनी क्रिस्टल ने उसे नहीं छोड़ा था। इसने अर्जुन को उसकी आखिरी उम्मीद दी। वास्तव में चाहे कुछ भी हो जाए, बैंगनी क्रिस्टल उसके शरीर में बना रहा और ऐसी चीज बन गया जिस पर अर्जुन अनंत काल तक भरोसा कर सकता था। क्या आपको लगता है कि उजाड़ जाति से कोई अर्जुन को बचाने आएगा? क्या अर्जुन की साधना स्तर बची रहेगी या हो जाएगी तबाह? 10 साल पहले चौहान परिवार ने शेफर्ड बॉय के खिलाफ युद्ध लड़ा था। शौर्य चौहान को आज भी साफ तौर पर याद था कि सामने खड़ा ये हरा लिबास पहने युवक उसके कई कबीले वालों की जान ले चुका था। उनके बीच एक अटल दुश्मनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये जानते हुए भी कि यह एक जाल है, तुम अकेले ही चले आए? आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। शौर्य चौहान की नसें तन गईं। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरनी, एल्डर रघुनाथ, एल्डर धर्मवीर और यहां तक कि अपनी छिपी हुई अंतिम चाल के बावजूद वह शेफर्ड बॉय के सामने आत्मविश्वास नहीं जुटा सका। 10 साल पहले की लड़ाई ने उसके दिल पर गहरी चोट छोड़ी थी। शेफर्ड बॉय ने शौर्य चौहान की ओर देखा। ऐसा लगा मानो उसकी काली आंखों से दो बिजली की चमकें निकली और हवा को चीरते हुए सीधे शौर्य चौहान के दिल में उतर गईं। वह दृष्टि इतनी शक्तिशाली थी कि सीधे आत्मा तक घुस गई। उसी क्षण शौर्य चौहान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि शेफर्ड बॉय की आंखों ने उसे पूरी तरह देख लिया है, उसकी हर कमजोरी को पहचान लिया है। केवल उसकी दृष्टि ही उसे हिलाने के लिए काफी थी। डर के कारण शौर्य चौहान हवा में कुछ कदम पीछे हट गया। तभी एल्डर रघुनाथ ने आगे बढ़कर कांस्य दर्पण उठा लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, शौर्य चौहान पर पड़ा दबाव कम हो गया। यंग मास्टर शौर्य, ये केवल दिखावे की शक्ति है। अब वह 10 साल पहले जैसा नहीं रहा। एल्डर रघुनाथ ने शेफर्ड बॉय को देखते हुए तिरस्कार से कहा। इस बीच राव महल के अंदर कई योद्धा अपनी कोठियों से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि कोई शक्तिशाली उजाड़ जाति का योद्धा आ पहुंचा है, वे सभी आकाश की ओर देखने लगे। वे उत्तेजित भी थे और घबराए हुए भी। क्या ये शेफर्ड बॉय है? उनमें से अधिकांश ने उसे पहली बार देखा था। इन महान योद्धाओं की मौजूदगी ने उन्हें खुद को तुच्छ महसूस कराया। ये निश्चित रूप से एक ऐसा युद्ध होने वाला था जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर हम इस लड़ाई की चपेट में आ गए तो हमारा अस्तित्व भी मिट जाएगा। यहां तक कि रावकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भी दूर रहने में ही समझदारी समझी। राव परिवार के राजा को उनके विशिष्ट अंगरक्षकों द्वारा 5 किलोमीटर दूर ले जाया। हालांकि वे दूर थे, फिर भी उनके तीव्र दृष्टि बल से वे आकाश में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरनी के केंद्र में राव महल की एक गुप्त कोठरी में अर्जुन ने धीरे से अपना सिर उठाया। सुरक्षात्मक सरणियों की परतें उसे घेरे हुए थीं, फिर भी उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी रहीं। उसी क्षण किसी की दृष्टि को उसने खुद पर महसूस किया। हालांकि वह सुरक्षात्मक सरणियों से घिरा हुआ था, लेकिन ये सरणियां उस व्यक्ति की दृष्टि को रोकने में असमर्थ थीं। उसे समझ आ गया कि उजाड़ जाति का कोई शक्तिशाली योद्धा आ चुका है। आरती ने आखिरकार उजाड़ जाति के एक विशेषज्ञ को भेजा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाएगा जहां उजाड़ जाति ने एक भीषण क्रूर जानवरों की सेना को छोड़कर सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य को मिटाने की कोशिश की होगी। लेकिन हालात ने एक अजीब मोड़ लिया। वह चौहान परिवार, जिसे एक उद्धारकर्ता समझा जा रहा था, वास्तव में उसे मौत की सजा सुना चुका था। अब अपनी जान बचाने के लिए उसे उन्हीं उजाड़ जाति के लोगों पर निर्भर होना पड़ा।
ये स्थिति का एक चौंकाने वाला और विडंबनापूर्ण पलटवार था। शेफर्ड बॉय, चूंकि आज तुम यहाँ आए हो तो अब तुम लौट नहीं पाओगे। 10 साल पहले की लड़ाई में तुमने एक आदिम पवित्र डेसोलेट जानवर, प्रिमिटिव सेक्रेड डेसोलेट बीस्ट का सहारा लिया था, नरक की दुनिया के उजाड़ भगवान का दिव्य शेर। वह अवश्य ही एक शक्तिशाली जानवर था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह एक चमत्कार ही है कि वह आज भी जीवित है, लेकिन उसके बिना तुम्हारे पास केवल एक बूढ़ा ड्रैगन कछुआ बचा है। अब तुम एक ऐसे बाघ की तरह हो जो बिना नाखूनों के है। ऐसे में तुमसे डरने की क्या जरूरत? हाँ, उसकी मदद में ड्रैगन कछुआ भी नहीं आएगा। इस समय शौर्य चौहान ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने जानबूझकर 10 दिनों का समय तय किया ताकि उसे दिव्य जंगल से जल्दबाजी में यहाँ आना पड़े। वह बूढ़ा ड्रैगन कछुआ शक्तिशाली तो है, लेकिन उसकी गति बेहद धीमी है। इतने विशाल आकार वाले प्राणी को आम टेलीपोर्टेशन सरणी पार नहीं करा सकती। इसलिए वह ड्रैगन कछुआ लेकर आया ही नहीं। शौर्य चौहान ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। दिव्य जंगल से राव परिवार के राजा के शहर तक केवल 10 दिनों में पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं था। खबर प्राप्त करने और यात्रा शुरू करने के बीच का समय अंतराल भी इस बाधा को और बढ़ा देता था। बिल्कुल सही, अब उसके पास तो ड्रैगन कछुआ की सच्चा आत्मा भी नहीं है। एल्डर रघुनाथ ने जैसे ही यह कहा, एक भव्य परछाई उसके पीछे प्रकट हुई। यह 1000 हाथों वाला बुद्ध था, जिसके सामने एक कांस्य दीपक मंद मंद जल रहा था। यह एल्डर रघुनाथ का एस्पेक्ट टोटेम था, 1000 हाथों वाला बुद्ध। यह पहली बार था जब सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने ऐसा एस्पेक्ट टोटेम देखा था। वह सैकड़ों फीट ऊंचा था। जब यह प्रकट हुआ तो ऐसा लगा मानो एक पर्वत के आकार का बुद्ध एल्डर रघुनाथ के पीछे खड़ा हो गया हो। यह भव्य दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। अब तक जितने भी एस्पेक्ट टोटेम्स इन योद्धाओं ने देखे थे, वे इससे काफी छोटे थे, यहाँ तक कि ऋषियों के भी। और फिर राव महल के चारों ओर से अचानक रंग बिरंगे एस्पेक्ट टोटेम्स मशालों की भांति जल उठे। चौहान परिवार के एल्डर्स और उनके विशिष्ट अतिथि सभी एक साथ रात के आकाश में उड़ गए। ये सभी महान योद्धा थे। आमतौर पर वे अपनी असाधारण प्रतिष्ठा के कारण समूह में लड़ाई नहीं लड़ते थे, लेकिन आज चौहान परिवार के 10 एल्डर्स के साथ एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर, कुल 12 महायोद्धाओं ने शेफर्ड बॉय को चारों ओर से घेर लिया था। उनके लिए ये लड़ाई जीवन मरण की थी। शेफर्ड बॉय के खिलाफ वे पूरी ताकत झोंकने को तैयार थे। अगर वे उसे मारने में सफल हो जाते तो चौहान परिवार उन्हें अमूल्य खजाने से नवाजता। अब शेफर्ड बॉय पूरी तरह घिर चुका था और उसके पैरों के नीचे थी स्वर्ग पृथ्वी एम्पायरल सरणी, वह घातक जाल जिसे चौहान परिवार ने विशेष रूप से तैयार किया था। शेफर्ड बॉय, तुम्हारी उजाड़ जाति और बीस्ट मास्टर्स में कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हारे पास वे महाकालीन पवित्र जानवर प्रीहिस्टोरिक सेक्रेड बीस्ट्स न हो तो मैं नहीं मानता कि तुम यहां से बच निकल सकते हो। तारांकन तारांकन। काले वस्त्रों में लिपटे एल्डर धर्मवीर ने अपनी स्वर्ण तलवार शेफर्ड बॉय की ओर तानते हुए कहा। शेफर्ड बॉय ने एल्डर धर्मवीर को एक नजर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हारा एस्पेक्ट टोटेम अभी तक तुम्हारे शरीर में समाहित तक नहीं हुआ। तुम्हारी साधना साधारण ही है। उसकी हरी पोशाक मंद हवा में लहराई। तुम्हारी इतनी हिम्मत। शेफर्ड बॉय द्वारा अपमानित किए जाने पर एल्डर धर्मवीर की आंखों में ठंडक दौड़ गई। 10 साल पहले हमारे पूर्वज ने तुम पर मृत्यु स्वर्गीय क्रांति, डेथ हेवनली रेवोल्यूशन का प्रहार किया था। आज भी तुम उस प्रहार से घायल हो, फिर भी इतनी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। आखिर यह आत्मविश्वास तुम्हें मिला कहां से? 10 साल पहले की उस घमासान लड़ाई में शेफर्ड बॉय ने दिव्य शेर डिवाइन लायन को बुलाकर चौहान परिवार के पैट्रियार्क के विरुद्ध युद्ध किया था। एक बीस्टमास्टर के रूप में नरक की दुनिया के उजाड़ जाति के भगवान से उधार लिया गया वह दिव्य शेर ही शेफर्ड बॉय की सबसे बड़ी शक्ति थी। लेकिन चौहान पैट्रियार्क ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उसी समय शेफर्ड बॉय भी चौहान पैट्रियार्क के मृत्यु स्वर्गीय क्रांति हमले से बुरी तरह जख्मी हुआ था। चौहान पैट्रियार्क की शक्ति इतनी अपार थी कि उसे मापा नहीं जा सकता था। हालांकि उस लड़ाई के दौरान वह स्वयं भी चोटिल हो गया था और तभी से एकांत चिकित्सा में था। एल्डर धर्मवीर को पूरा यकीन था कि शेफर्ड बॉय की स्थिति चौहान पैट्रियार्क से भी अधिक खराब होगी, क्योंकि मृत्यु स्वर्गीय क्रांति का प्रहार जब एक बार शरीर में समा जाए तो उसे नष्ट करना असंभव हो जाता है। अब तक चौहान पैट्रियार्क अपनी पूरी शक्ति का केवल 60% ही पुनः प्राप्त कर पाए थे। तो फिर शेफर्ड बॉय आखिर कितना स्वस्थ हुआ होगा? शेफर्ड बॉय मौन रहा। उसने एल्डर धर्मवीर की किसी बात को स्वीकारने या नकारने की जहमत तक नहीं उठाई। तभी वह थोड़ा सा मुड़ा और हवा में एक अनदेखी दिशा में देखने लगा। उसके हाथ में बांसुरी थी।
उसने अपने आस्तीन झटके और फिर एक शांत स्वर में कहा, बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम छाया में छिपे हो। चारों ओर गहरी निस्तब्धता छा गई। कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। शेफर्ड बॉय ने अपनी बांसुरी चेस्ट के सामने उठाए और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें सचमुच मुझसे बुलवाना पड़ेगा? किक हा 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 हा। एक भयानक चीखती हुई हंसी ने पूरे वातावरण को झकझोर दिया। यह आवाज इतनी भयावह थी कि सुनते ही सभी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं तो केवल चौहान परिवार के साथ सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य पर हमला करने आया था। मेरा खुद से कुछ करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब जब तुम खुद यहां आ ही गए हो, तो मैं ये सुनहरा मौका कैसे छोड़ सकता हूं? उस कर्कश, डरावनी आवाज ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को स्तब्ध कर दिया। सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य के लोग तो पूरी तरह से सन्न रह गए। अब तक वे 12 दैवीय योद्धाओं को देख चुके थे, जिनमें विशेष रूप से एल्डर रघुनाथ और एल्डर धर्मवीर शामिल थे। ये दोनों ही अद्वितीय शक्ति के स्वामी थे। यहाँ तक कि शौर्य चौहान भी उनका अत्यधिक सम्मान करता था। परंतु अब छाया में छिपा कोई अज्ञात योद्धा, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इन सभी से भी अधिक शक्तिशाली था। कौन है ये छिपा हुआ योद्धा? क्या ये शेफर्ड बॉय के साथ है या उसका विरोधी है? आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे द नॉवल एक्सप्लेन्ड चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाएं। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।